हेलो गाइस। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारी कहानी का हीरो एलेक्स एक मेल पर क्लिक कर कर दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया था, जहां पर उसकी मुलाकात अपने जैसे ही कुछ लोगों से होती है। जिसके बाद वो सभी एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहे थे, तभी अचानक से वो ट्रेन हिलने लगती है। अब आगे ट्रेन को हिलता देख जेड समझ जाते हैं आखिर क्या हो रहा है। वो जल्दी से जाकर ट्रेन के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। तभी ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है, गार्डियंस, आपका सर्वाइवल गेम अब शुरू होता है। आपको सरवाइव कर कर अगले 5 घंटों तक किसी सेफ जगह पर छिपकर रहना होगा। 5 घंटे बाद आपको रेस्क्यू टीम आकर बचा लेगी। लेकिन हाँ, याद रखना, इन 5 घंटों में आपके हाथ में मौजूद इन बैंड्स को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इन बैंड्स को कुछ हुआ तो आप मारे जाएंगे। अनाउंसमेंट खत्म होती ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। रोज जल्दी से जेड से पूछती है, अभी जो अनाउंसमेंट हुई आखिर उसका मतलब क्या है? तो इस पर जेड बोलता है, इसका मतलब है कि अब बहुत जल्दी हम पर कुछ लोग हमला करने वाले हैं, जो ना ही इंसान होंगे और ना ही जानवर। हमें उन लोगों से बचते हुए अगले 5 घंटों तक सरवाइव करना होगा। इसके बाद हम पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे। लेकिन इन 5 घंटों के दौरान हम जितने ज़्यादा उन क्रिएचर्स को मारेंगे, हमें उतने ही ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे और उन्हीं पॉइंट के बदले में हम कई सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी बैलेंस बिगड़ने से मोटू सीधा जाकर ट्रेन के दरवाजे से टकराता है और ट्रेन का दरवाजा टूटकर अलग हो जाता है। मोटू बाहर लटकने लगता है। ये देखकर एलेक्स जल्दी से उसे अंदर खींच लेता है, पर बाहर लटकते हुए मोटू ने जो देखा था उसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। जेड जल्दी से खुले हुए दरवाजे से बाहर झांक कर देखता है। ट्रेन पर कई सारे ज़ॉम्बी टाइप क्रिएचर लटके हुए थे, जो अभी के लिए ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जेड जल्दी से उन्हें मारने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर्स बहुत ज़्यादा थे। जेड कहता है, तुम लोग तमाशा मत देखो और जल्दी से इन क्रिएचर को मारो। अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार देंगे। ये सुनते ही सभी लोग फाइट करने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी जैक पर हमला कर देता है, लेकिन तभी रोज आकर उस ज़ॉम्बी को पीछे से मार देती है। लेकिन तभी एक दूसरा ज़ॉम्बी आकर रोज का ब्लेजर फाड़ देता है और रोज पर हमला करने ही वाला था, लेकिन इतने में जैक उस ज़ॉम्बी पर हमला कर उसे मार देता है। वहीं एलेक्स, जेड दोनों मिलकर कई सारे ज़ॉम्बी से एक साथ लड़ रहे थे। सभी एक एक कर ज़ॉम्बी को मारते जा रहे थे, लेकिन मोटू और आंटली इन ज़ॉम्बी से नहीं लड़ पा रहे थे। ज़ॉम्बी आंटली और मोटू को घेर लेते हैं, पर तभी जेड आकर उन ज़ॉम्बी को मार देता है। अचानक से ही ट्रेन में ब्रेक लग जाते हैं। जब सभी लोग झांक कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ट्रेन एक स्टेशन पर पहुंच गई है और ट्रेन के ऊपर अभी के लिए कई सारे ज़ॉम्बी चढ़े हैं। सभी लोग ज़ॉम्बी से बचने के लिए ट्रेन से बाहर निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी इनका पीछा करने लगते हैं। तभी एलेक्स की नज़र अपने ऑफिस वाली बिल्डिंग पर पड़ती है। पहले तो इस दुनिया में अपनी ऑफिस वाली बिल्डिंग को देखकर एलेक्स चौंक जाता है, लेकिन अभी ये वक्त ये सोचने का नहीं था कि आखिर ये बिल्डिंग यहाँ पर कैसे आई। एलेक्स कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, वो मेरी ऑफिस की बिल्डिंग है और काफ़ी ज़्यादा सेफ है, हमें वहाँ चलना चाहिए। एलेक्स की बात मानकर सभी लोग उसकी ऑफिस की बिल्डिंग के पास जाने लगते हैं। ज़ॉम्बी उनके पीछे आ रहे थे। बिल्डिंग के बाहर पहुंचकर एलेक्स बिल्डिंग का दरवाज़ा खोलने के लिए वहां मौजूद एक मशीन को अपना चेहरा दिखाता है, ताकि मशीन उसे पहचान जाए और दरवाज़ा खोल दे, लेकिन मशीन उसे नहीं पहचानती है। एलेक्स परेशान होकर दरवाज़ा खटखटाने लगता है, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। तभी जेड गुस्से में चिल्लाता है, अगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं इस दरवाजे के लॉक को ही तोड़ दूंगा, जिसके बाद हमारे साथ अंदर मौजूद वो आदमी भी मारा जाएगा। ये सुनते एक वॉचमैन तेजी से दौड़कर आता है और कहता है, रुको रुको, ऐसा मत करो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। एलेक्स इस वॉचमैन को पहचानता था। ये इसी बिल्डिंग का वॉचमैन था और इसकी एलेक्स के साथ अच्छी जान पहचान थी। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था आखिर वॉचमैन ने उसे देखकर भी दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, पर अभी ये सोचने का वक्त नहीं था। वॉचमैन थोड़ा सा दरवाज़ा खोल देता है। एलेक्स दरवाजे को धक्का देकर लोगों के जाने के लिए जगह बना देता है। सभी लोग एक एक कर उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी लोग अंदर चले गए थे। बाहर बस आंट ली रह गई थी और आंट ली एक बेवकूफ़ी कर देती हैं।
वो अपनी जान बचाने के बजाय अपना फोन ढूंढने लगती हैं, जो भागते वक्त कहीं गिर गया था। इसी का फायदा ज़ॉम्बी उठाते हैं और आंट ली को पकड़कर चबा जाते हैं। एलेक्स आंट ली को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाता है और आंट ली की डेथ के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।